हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आज हम दोबारा से वही चैप्टर करने जा रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे, आज फिर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इंटरेस्ट इन ड्राइंग के ऊपर टॉपिक है बड़ा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23। गोपाल एक नाम का बंदा है जिसने 1000 रुपये पर मंथ ड्राइंग की है। 1000 रुपये पर मंथ ड्राइंग किया है तो साल की कितनी ड्राइंग हो जाएगी? उसकी 12000 ड्राइंग हो जाएगी। और उसने ये ड्राइंग फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने की पहली तारीख को उसने ये ड्राइंग की है अपनी। और आपने को इंटरेस्ट इन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिखाना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इन ड्राइंग दे रखा है 15%। हमें इंटरेस्ट इन ड्राइंग निकालना है। इंटरेस्ट इन ड्राइंग तो 12000 रुपये निकाले उसने, 15% ब्याज लगेगा। और 12000 निकाले हैं, 15% उसका रेट है अपना। हर महीने की पहली तारीख को निकाला है उसने, मतलब हर महीने की पहली तारीख को निकाला है। तो था ना फॉर्मूला 12 + 1 / 2, 13 / 2 कितना होगा? 6.5 मंथ। तो क्या होगा? 6.5/12। तो सोल्व कर देंगे, इससे क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 23वें का बी भी दे रखा है। उसमें क्या है? 23वें का बी, XYZ पार्टनर हैं, उन्होंने ड्राइंग कर रखी है। एक्स ने ड्राइंग कर रखी है 4000 रुपये। एक्स ने कर रखी है 4000 रुपये ड्राइंग, और हर महीने की है उसने ड्राइंग। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना होगा इसका? 48000 रुपये। और कब किया है? एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में कितना रहता है? 6.5 बाई कितना होगा? 12। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसका? 9%। अभी इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट था इसका। सेकंड पार्ट देखिए इसका क्या है। वाई ने ड्राइंग किया है 4000 की ड्राइंग की है। 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा? 48000। 9% है। और उसने कब की है? एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ में कितना रहता है बड़ा? 5.5 बाई कितना होगा? 12। इसका सेकंड पार्ट। फिर थर्ड पार्ट में क्या है कि जेड ने ड्राइंग की है 4000 रुपये पर मंथ। 4000 रुपये पर मंथ की है। 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा? 48000। 9% है। और कब किया है? मिडल में किया है तो कितना होगा? 6 बाई कितना? 12। यहां से हम इंटरेस्ट इन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए कैलकुलेट करें तो फर्स्ट का आंसर कैलकुलेट करते हैं। 12000 ड्राइंग किया था, 12000 इंटू में 15% इंटू में 6.5 / 12, तो इसका आंसर आएगा 975। तीसरा निकालेंगे, मतलब इसका 48000 का निकालेंगे। 48000 इंटू में 6.5 / 12, 48000 है 6.5 / 12 इंटू में 9%, इसका आएगा 2340। अगला निकालेंगे, 48000 है 9% इंटू में 5.5 / 48000 है इसका 9% इंटू में 5.5 / 12, तो इसका आएगा 1980। अगला निकालेंगे, 48000 की ड्राइंग की है 9% इंटू में 6 / 12, ये आएगा 2160। ये 23वें का बी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है बड़ा। देखिए क्या है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिस्टर आदित्य है 8% पर एनम है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 इन ईच ऑफ फ्लोइंग अल्टरनेट केस। ये अलग अलग केस दे रखे हैं हमारे पास। क्या है, उससे 5000 बिगिनिंग में निकाले हैं ईच क्वार्टर। तो क्वेश्चन नंबर ये 24 करने जा रहे हैं। तो उसने निकाला है 5000 रुपये क्वार्टर निकाला है। 5000 क्वार्टर, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं हमारे? 4 क्वार्टर होते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना अमाउंट आएगा? वो 20000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसका? 8%। ये 8% हो जाएगा। और कब निकाला है? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर हम क्वार्टर के स्टार्टिंग में निकालते हैं ना तो क्या कंसीडर किया जाएगा? 7.5 बाई कितना? 12। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड पार्ट। उसने 6000 विड्रॉ किया है। 6000 विड्रॉ किया है, 6000 क्वार्टरली है तो कितना होगा? 4, तो कितना होगा? 24000। 8% है। और ये कब किया इसने ड्राइंग?
ये ड्राइंग किया है एंड ऑफ ईच क्वार्टर। जब एंड ऑफ ईच क्वार्टर होता है तो क्या कंसीडर किया जाता है? 4.5/12। इसका तीसरा पार्ट करेंगे। इसे ड्राइंग किया कब? 10,000 की ड्राइंग की है और की तो क्वार्टरली है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 40,000, 8% और मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो इसका यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा? सोल्व कर दो इसको। तो ये होगा 20,000, इसका 8% इंटू में 7.5 डिवाइड बाई 12, इसका आंसर आएगा 1,000। इसका निकालेंगे 24,000 है, इसका 8% इंटू में 4.5 डिवाइड बाई 12, इसका आएगा 720। अगर निकालेंगे 40,000 है, इसका 8% इंटू में 6 डिवाइड बाई 12, इसका आंसर आ जाएगा कितना? 1600। ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 25। वो क्या दे रखा है इसके अंदर? कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग श्री गणेश 9% फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 ईच ऑफ द फ्लोइंग अल्टरनेट केस। पहले केस में है उसने 4,000 रुपये पर मंथ निकाले हैं। 4,000 रुपये पर मंथ निकाले हैं तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना होगा? 48,000। दूसरे केस में 5,000 एंड ऑफ ईच, ये जो निकालते इसने बिगिनिंग में निकाले थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसका 9% है और बिगिनिंग में निकालते हैं हर महीने के बिगिनिंग में तो 6.5 बाई कितना रहने वाला है? अपना 12 रहने वाला है। इसी तरह से सेकंड केस के अंदर क्या है? इसने 5,000 रुपये निकाले हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना होगा? वो 60,000 होगा और 9% रेट है। और कब निकाले इसने? एंड ऑफ एवरी मंथ। जब एंड ऑफ एवरी मंथ होगा तो कितना कंसीडर किया जाता है? 5.5 बाई कितना कंसीडर किया जाता है? 12। इसी तरह से इससे निकाले हैं कितने? तीसरे केस के अंदर 6,000 पर मंथ निकाले हैं तो 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा? 72,000। 9% है, कुछ ना बोल रखा हो तो 6 मंथ का काउंट किया जाता है। अगला इससे 72,000 निकाले हैं, सेम रहेगा प्रोसेस। 72,000 निकाले हैं तो 72,000 9% और 6 बाई कितना? 12 निकाल देते हैं। इसको सोल्व कर देते हैं तो कितना रहेगा? 48,000 का 9% इंटू में 6.5 डिवाइड बाई 12, इसका आंसर आएगा कितना? 2340। अगला निकालेंगे 60,000 9% इंटू में 5.5 डिवाइड बाई 12, इसका आंसर आएगा कितना? 2475। उसका अगले का निकालेंगे 72,000 है, 9% इंटू में 6 डिवाइड बाई 12, इसका आंसर आएगा 3240। अगले का भी सेम ही आएगा 3240। यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 30 अप्रैल को विड्रॉ किया है। 30 अप्रैल को उसने 10,000 रुपये निकाले हैं। 1 जुलाई 2015 को 1 जुलाई 2015 को कितने निकाले हैं? 15,000 रुपये। 1 अक्टूबर 2015 को वो निकाले हैं 18,000 और 30 नवंबर 2015 को जो निकाले हैं 12,000। 31 मार्च 2016 को निकाले हैं उसने कितने? 20,000। उसने इस तरह से विड्रॉ कर रखी है, इस तरह से ड्राइंग कर रखी है। हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिखाना है अपना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको सिंपल मेथड से भी सोल्व कर सकते हो और प्रोडक्ट मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। पहले मैं इसको सिंपल मेथड से सोल्व करके दिखाता हूँ। सिंपल मेथड से सोल्व करने जा रहा हूँ। इसका रेट जो है वो 9% है।
9% और 9%, 9% और 9%। कितने महीने के लिए ड्राइंग की है वो काउंट करना पड़ेगा। 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक इसने ड्राइंग की है, तो 30 अप्रैल तो क्या, तो इसने कितने महीने ड्राइंग की है, 11 महीने ड्राइंग की है। इसने 1 जुलाई को ड्राइंग की है, जुलाई से लेकर मार्च तक गिनेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। इसके जो बनते हैं वो 9 महीने बनते हैं। अक्टूबर में किया है तो कितने महीने बनते हैं, वो 6 महीने बनते हैं। 30 नवंबर को किया है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 4 महीने बनते हैं। इसका 0 महीना बनता है, तो वो ऑटोमेटिकली वैसे ही क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बाकी का हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना रहेगा, 10,000 है, इसका 9% इंटू में 11 डिवाइड बाई 12, इसका रहेगा 825 रुपये। 15,000, इसका 9% इंटू में 9 डिवाइड बाई 12, इसका रहेगा 1200, 1,013। अगले का निकालते हैं 18,000 इंटू में 9% इंटू में 6 डिवाइड बाई 12, इसका होगा 810 रुपये। अगले का निकालेंगे तो 12,000 है, 9% इंटू में 4 डिवाइड बाई 12, ये होगा 360 रुपये। ये जोड़ देंगे तो मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आ जाएगा, कितना, 810, 1,013 प्लस 825, ये 3,008 रुपये मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आ जाएगा। अगर ये तो सिंपल मेथड था, अगर प्रोडक्ट मेथड से सोल्व कर सकते हो इसको, तो प्रोडक्ट मेथड से इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, देखिए। पहले उसने 10,000 रुपये की ड्राइंग की है, तो प्रोडक्ट कर दो, कितने महीने के लिए किया उसने, 11 महीने के लिए किया है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो कितना होगा, 1,00,000 कितना, 10,000। फिर उसने 15,000 ड्राइंग की है, 15,000 ड्राइंग की है, कितने महीने के लिए किया है, 9 महीने के लिए किया है, तो कितना होगा, 1,00,000 कितना, 35,000। तीसरी ड्राइंग की है उसने 18,000, तीसरी ड्राइंग कितनी की है, 18,000, और कितने महीने के लिए किया उसने, 6 महीने के लिए किया है, तो 18,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने से, 6 से, तो 1,00,000 कितना होगा, 8,000। इसी तरह से अगली ड्राइंग की है, वो 12,000 ड्राइंग की है, कितने महीने के लिए की है, 4 महीने के लिए किया है, तो ये कितना हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा। ये प्रोडक्ट क्या कर दो टोटल, तो कितना होगा, 1,35,000 प्लस 1,10,000, ये होगा 4,01,000। तो 4,01,000, रेट ऑफ ड्राइंग जो था वो 9% था, इंटू में 1/12, देखो कितना होगा, 9% डिवाइड बाई 12, ये निकल के आएगा 3,008। देखो सेम आ रहा है, आंसर जो है मैच हो गया है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम जो करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27। गुप्ता एक पार्टनर है, वो 800 रुपये निकाल रहा है हर मंथ, 800 रुपये ड्राइंग की है उसने। क्वेश्चन नंबर जो है ये 27 है, 800 रुपये पर मंथ ड्राइंग की है। पर मंथ को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितनी ड्राइंग की है इसने, 9600 रुपये की ड्राइंग की है। और ये 800 रुपये की है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ऑफ 6 मंथ। इसने ये ड्राइंग जो की है ना, वो 6 मंथ के लिए ड्राइंग की है। उसने 6 मंथ के लिए किया है, तो कितनी की है, 4800 रुपये की ड्राइंग की है। इसके बाद इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। और इसने ये ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बताया था ना, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के ऊपर क्या प्रोसेस रहती है। बिगिनिंग जैसे क्या, 1 अप्रैल से लेकर 6 महीने गिन लो, 6 महीने गिन लो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। यहाँ 1 महीना 1 अप्रैल को किया ड्राइंग, तो कितना टाइम लेफ्ट रह जाएगा, वो 6 महीने रह जाएंगे। यहाँ करेगा तो 1 महीना और लेफ्ट रह जाएगा, डिवाइड बाई 2, तो 3.5 मंथ कंसीडर किया जाएगा। तो इसने 4800 की ड्राइंग की है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 15% है। और कितना कंसीडर किया जाएगा, वो कंसीडर किया जाएगा 3.5 बाई 12 किया जाएगा।
तो इसको सोल्व करेंगे, कितना 4800 15% इंटू में 3.5, 4800 का 15% इंटू में 3.5 डिवाइड बाई 12, इससे इसका आंसर आ जाएगा कितना 210 रुपये। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इसका सेकंड पार्ट आ रहा है। ये 27 का ए था, अब मैं करने जा रहा हूँ 27 का बी। गुप्ता एक पार्टनर है, वो 800 रुपये निकाल रहा है एंड ऑफ एवरी मंथ, और उसने ये किया 6 मंथ के लिए किया है। 800 रुपये निकाले हैं, 6 महीने के लिए निकालेगा तो कितना निकालेगा 4800। एंड ऑफ मंथ 6 मंथ के मतलब एंड में निकाला है अपना, हर महीने के एंड में निकाला है अपना, तो कितना रह जाएगा 5 + 0 डिवाइड बाई 2, तो वो रहेगा 2.5 मंथ कंसीडर किया जाएगा। तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाला जाएगा, तो कैसे 4800 इंटू में 15% इंटू में 2.5/12, तो सोल्व करेंगे इसका, कितना आंसर आएगा 4800 इंटू में 15% इंटू में 2.5 डिवाइड बाई 12, इसका आंसर आएगा यहाँ से 150 रुपये। इसका पार्ट ये कंप्लीट। अगला इसका तीसरा पार्ट आ रहा है, क्या है, ए बी सी पार्टनर हैं, वो 6 मंथ की ड्राइंग कर रहे हैं। हम जो करने जा रहे हैं 27 का सी करने जा रहे हैं। यहाँ पे ए बी और सी पार्टनर हैं, उन्होंने ड्राइंग की है, ए ने ड्राइंग की है 15,000 रुपये बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ए ने विड्रॉ किया है 15,000, 6 महीने के लिए ड्राइंग कर रहे हैं, तो कितना रहेगा 15 × 90,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बताया था ना अभी, कितना रहने वाला है अपना 3.5 रहने वाला है। इसी तरह से बी ने विड्रॉ किया है 20,000 रुपये एंड ऑफ एवरी मंथ। बी ने भी निकाले हैं, जो कितने निकाले हैं 20,000 निकाले हैं, 6 मंथ के निकालेगा तो कितना होगा 1,20,000, 10% करेंगे। और कब निकाला है इसने, एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ के लिए क्या रहने वाला है अपना 2.5 महीने रहने वाले हैं अपने। इसी तरह से सी ने भी विड्रॉ किया है 25,000, सी ने 25,000 निकाला है 6 मंथ के लिए, 25 के 150, 10% और मिडल ऑफ दिस ईयर, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे हम, तो कितना होगा 90,000, 10% इंटू में 3.5 डिवाइड बाई 12, तो इससे इसका आंसर आ जाएगा 2625। बी का निकालेंगे तो कितना होगा 1,20,000 इंटू में 10% इंटू में 2.5 डिवाइड बाई 12, इसका आंसर आएगा 2500। अगले का निकालेंगे तो कितना 1.5 लाख, 10% इंटू में 3 डिवाइड बाई 12, इसका आएगा 3750। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं 28 का ए। 28 का ए करेंगे, उसमें क्या बोला गया है, ए बी और सी ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जुलाई 2015 को। ए बी और सी ने बिजनेस स्टार्ट किया है कब, 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को बिजनेस स्टार्ट किया है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मिस्टर ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है हमें। जो निकालना है, क्या निकालना है अपना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो ए के बारे में कर रहे हैं 9% फॉर 9 मंथ, 9% है और 9 मंथ का निकालना है अपना। इफ़ यू विड्रॉ 10,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। देखो 10,000 निकाल रहे हो, 9 महीने निकालेगा तो कितना अमाउंट निकालेगा 90,000 निकालेगा। रेट कितना है इसका, रेट है 9%। और कब निकाल रहे हैं, हर महीने की स्टार्टिंग में निकाल रहे हैं अपना। तो बताया था ना कितना होगा 9 + 1 डिवाइड बाई 2, 10
डिवाइड बाई 2 कितना 5 मंथ कंसीडर किया जाएगा। इंटू में क्या किया जाएगा 5 बाई कितना 12। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये है 90,000, 9% इंटू में 5 डिवाइड बाई 12, इसका आंसर आएगा 3375। ये फर्स्ट 27 का 28 का ए हो गया, 28 का हम बी करने जा रहे हैं। ए बी सी पार्टनर है, ए बी और सी पार्टनर है। 1 जुलाई 2015 को विड्रॉ किया है, 1 जुलाई 2015 को विड्रॉ किया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। बी ने विड्रॉ किया है, कितना निकाला है 10,000 निकाला है, 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 90,000 हो जाएगा। 9% और कब किया है 9th मंथ के एंड में किया है, हर महीने के एंड में करता है तो कितना रह जाएगा 4 बाई कितना 12। सोल्व करेंगे 90,000 9% इंटू में 4 डिवाइड बाई कितना 12, इसका आएगा कितना 2700। इसी का तीसरा पार्ट करने जा रही है 28 का सी। यहाँ पे सी ने विड्रॉ किया है कितना 10,000 विड्रॉ किया है, 9 महीने के लिए किया है तो कितना होगा 90,000 होगा, 9% होगा। इससे कब किया है पड़ा, इसने किया है मिड में किया है पड़ा, मिड में किया तो कितना रहने वाला है 4.5। तो सोल्व करेंगे इसको, 90,000 है, 9% 4.5 डिवाइड बाई 12, यह आएगा 3038। ये क्वेश्चन यहाँ मेरा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 29, हमें इसके अंदर ए ने ड्राइंग कर रखी है, इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। उसने 60,000 निकाले हैं 1 अक्टूबर 2015 को, 60,000 1 अक्टूबर 2015 को एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ड्राइंग 8%। 60,000 रुपये निकाले हैं इसने तो 8% पर एनम, जो रेट रहने वाला है इसका कितना 8% पर एनम, मतलब पर एनम है तो 6 महीने निकालना पड़ेगा क्योंकि अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीने बनते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 60,000 है, इसका 8% इंटू में 6 डिवाइड बाई कितना 12, इसका आंसर आ जाएगा 2400। फर्स्ट केस था। सेकंड केस देखो क्या है, इसने 60,000 रुपये निकाले हैं, 8% है और इसने 1 अक्टूबर 2015 को निकाले हैं और ड्राइंग की रेट दे रखी है कितनी 8% दे रखी है। वहाँ पे दिया हुआ था पर एनम तो 6/12 कर दिया था, यहाँ पे 8% दे रखा है तो कितना होगा सिर्फ 8% ही कंसीडर किया जाएगा। तो कितना होगा 60,000 का 8%, ये होगा कितना 4800। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। उसमें क्या स्टेटमेंट दे रखी है, करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं अमित के, नमित के और रुचि के। 3 बंदे हैं, अमित, नमित और रुचि, 3 बंदे हैं। इनके बैलेंस दे रखे करंट, इसका बैलेंस दे रखा है 5,000 रुपये से CR, इसका बैलेंस दे रखा है 2,000 से DR, इसका बैलेंस दे रखा है 1,000 से 2,000 से CR और इसका है 1,000 से DR। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट को जो बांटते हैं वो 3:2:1 में बांटते हैं, 3:2:1 में। अमित को सैलरी दी जा रही है, कितनी सैलरी दी जा रही है अमित को 1,500 रुपये पर मंथ इंटू 12 तो 18,000 उसको क्या दी जाएगी सैलरी दी जाएगी। उसके बाद अमित ने 2,000 रुपये की ड्राइंग की है फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ,
ड्राइंग की है इन्होंने 2,000 रुपये की, 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 24,000 निकाला है, रेट रहेगा 12%, और स्टार्टिंग में निकाला है, हर महीने की स्टार्टिंग में निकाला है तो कितना कंसीडर किया जाएगा, 6.5/12। तो यहाँ से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, कितना आएगा, 24,000 है, 12%, 6.5/12, ये आएगा 1560। इसके बाद नमित ने भी ड्राइंग की है, ये तो अमित के बारे में था। उसके बाद नमित ने भी ड्राइंग की है, कितनी ड्राइंग की है, 6,000 रुपये, बट उसने कब किया है, क्वार्टर में किया है, तो 6,000 इंटू 4 तो कितना होगा, 24,000 हो जाएगा, 12% है। और कब किया है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में कितना रहता है, 4.5 रहता है। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना होगा, 24,000 का 12% इंटू में 4.5/12, ये हुआ 1,080। इसके बाद इनके प्रॉफिट दे रखे हैं 74,040, 74,040 ये प्रॉफिट दे रखा है। और ये प्रॉफिट कैसे दे रखा है, बिफोर एडजस्टमेंट, हमें पहले सबसे पहले यहाँ पे बनाना, हमें करंट अकाउंट है वैसे, बट हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले बनाया जाएगा। फिर इनके करंट अकाउंट बनाते हैं, यहां पे करंट अकाउंट बना देते हैं। 3 पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं कितने, अमित का, नमित और रुचि, बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी दे रखा है। इसका दे रखा है 5,000, इसका दे रखा है कितना, 2,000, इसका दे रखा है टू बैलेंस बीडी, कितना है, 1,000। अपना प्रॉफिट था 74,000, कितना प्रॉफिट था, बाय करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस, वो होगा कितना, 74040। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होती है, बाय लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो ड्राइंग में इंटरेस्ट निकाल रखा है, कितने है बड़ा, 2 ही बंदों ने ड्राइंग की थी, उसका इंटरेस्ट अपने निकाल रखा है बड़ा, कितने है बड़ा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक 2,000 रुपये की ड्राइंग और की थी, 2,000 रुपये की ड्राइंग की थी, 12%, 12 महीने के लिए कितना, 24,000, रेट कितना है इसका, 12%। वो कब की थी इसने, एंड ऑफ ईच मंथ, तो कितना कंसीडर किया जाएगा, 5.5, तो कितना होगा, 24,000 है, इसका 12%, 24,000 है, इसका 12% और इंटू में 5.5, तो इसका आएगा 1,320। ये बिजनेस के लिए इनकम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सैलरी देंगे, सैलरी देने से खर्चा होगा, टू सैलरी कर दूंगा, वो दे रहे हैं 18,000 रुपये। सैलरी लिखेंगे, बाय कर दूंगा सैलरी, वो है 18,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, इसकी है, अमित का है 1560,
रुचि का है 1080 और इसका कितने हैं 1320। ये लिख देंगे यहाँ पे कितना होगा 1560, 1320 और 1080, ये होगा 3960। प्रॉफिट निकाल लेते हैं यहाँ पे 74,040, ये आएगा 78,000। 78 में से माइनस कर देंगे कितने 18,000, तो प्रॉफिट आएगा कितना 60,000। लिखा जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, उनकी सेशन बढ़ा जाएगा 60,000 इंटू में 3/6, इसका होगा 30,000, इसका होगा 20,000 और इसका होगा कितना 10,000। ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा। बाय लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कितना 30,000, 20,000 और कितना 10,000। यहाँ लिखा जाएगा टू ड्राइंग, ड्राइंग किया इसने की है कितनी की 24,000 रुपये की, और इसने की है कितनी ड्राइंग की है, इससे भी 24,000 की है एन, और इसने ड्राइंग की है कितनी की 24 की। इंटरेस्ट ड्राइंग देना पड़ेगा टू इंटरेस्ट ड्राइंग, वो इंटरेस्ट ड्राइंग निकाल रखा है, कितना है पहले का 1560, दूसरे का 1320, तीसरे का 1080, ये टोटल कर देंगे यहाँ पे तो कितना होगा 5,000 प्लस 18,000 प्लस 30,000 53,000। इसमें से माइनस कर दूंगा कितना, एक तो 24,000 और एक 1560, तो इसका वैल्यू आएगा 27,440। लिखा जाएगा टू बैलेंस CD 27,440। दूसरे निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, इसका आ रहा है 22,000, तो इसका डेबिट बैलेंस आएगा कितने से, डेबिट बैलेंस आएगा 24,000 प्लस 1,320, ये आया 25,320। इसमें से माइनस करूँगा 22,000 तो वैल्यू आएगी 3,320। ये इसका आंसर आ गया 3,320, इसका CD आ गया बाय बैलेंस CD। तीसरे का निकालेंगे तो 25,000 एक है, 1,080 एक है, ये होगा 26,080। इसमें से माइनस कर दूंगा कितना 10,000, ये आएगा 16,080, ये होगा 26,080 और 25,320। ये क्वेश्चन 30 ये मेरा यहाँ कंप्लीट होता है, ये क्वेश्चन 30 मेरा यहाँ कंप्लीट होता है। जिसको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू बच्चों।